मैं देखता था कि हाँ 700 800 900 रुपए का लॉस हुआ है आज पूरे दिन में, तो मैं जब तक एग्जिट करता तो वो 5000 पे मेरी कट गई पोजीशन। अच्छा, 8000 के कैपिटल पे 12000 पे प्रॉफिट, 150%। उनको क्या डिफरेंट चीज़ पता है जो हमको नहीं पता। जब से ट्रेडिंग शुरू की है कितने नेट लॉस पे हैं, पर इतनी अकल भी आ गई कि यार खुद सीख लें। मेरा चार्ट ओपन रहता है तो मेरे चार्ट पे भी लिखा हुआ है डू नॉट ओवर ट्रेड। क्योंकि एक बार 8 का 12 हुआ ना तो मन करता होगा यार 80 का 1 20 पे तो हो सकता था। अगर मैंने 50,000 रुपये लगाया तो उसमें से 30,000 तो मिनिमम मैंने ब्रोकरेज और एक्सेस में लिया। हर कोई ये कहता है यूट्यूब पे कि 11 बजे के बाद ट्रेड करो, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, स्टार्टिंग में मत करो ट्रेड। बट ये थोड़ा जो रैंडम ट्रेडिंग होता था ये नॉर्मल ऐसे ही करते थे कि एसएल बाद में मैं प्रैक्टिस तो करता रहूँगा, प्रैक्टिस तो मैं नहीं छोड़ने वाला जब तक मैं मास्टरी नहीं कर लूँ उस चीज़ के ऊपर तब तक। उमंग, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए पहले तो कि व्हाट डू यू डू इन योर लाइफ एंड एग्जैक्टली आपका लाइफ चलता कैसे है कमर्शियली। एक्चुअली राइट नाउ तो बिकॉज मैं जॉब कर रहा हूँ, तो जॉब से ही एज अ राइट नाउ माई प्राइमरी इनकम इज़ फ्रॉम जॉब ओनली। और अपे पुणे में है तो वर्क फ्रॉम होम तो नहीं है, लेकिन ऑफिस जाना पड़ता है, हाइब्रिड मोड अभी चालू है। अदर देन डैट लाइक मेरा होम टाउन ग्वालियर से है, आई एम फ्रॉम ग्वालियर। एंड के अलावा लाइक रिगार्डिंग माई फैमिली मेम्बर्स लाइक देयर इज़ माई मदर, मॉम एंड डैड एंड वन यंगर ब्रदर ऑल्सो। मैं मैरिड भी हूँ, मेरी वाइफ भी है, वो भी जॉब करती है एंड शी इज़ ऑल्सो इन HCL। शी इज़ ऑल्सो हैविंग सेम सेट ऑफ एक्सपीरियंस जो कि मेरे को है। उन्होंने ही मतलब साथ में जॉब करके यहाँ पे अपना मैं भी है। फेयर। हाउ लॉन्ग, कितने टाइम से मैरिड हो आप। हाँ मेरा हो गया है 4 साल। 4 इयर्स। तो 7 साल इन्फोसिस में हो गए हैं, हमने पहले बात किया। एंड उससे पहले यू वर इन टीसीएस, तो यू करेक्ट। मेक अ डिसेंट मंथली इनकम ऑन यस रेगुलर यस। बेसिस, तो एक कंसिस्टेंट पैसा आता है। करेक्ट। जब कंसिस्टेंट पैसा आता है तो इंसान सोचता है कि थोड़ा बहुत मैं इन्वेस्ट करूं कहीं पे, उसको पैसे को काम पे लगाऊं। तो स्टॉक राइट मार्केट राइट। के अलावा कहीं और पे इन्वेस्ट किया है आपने। म्यूचुअल फंड्स चल रहा है मेरा अच्छा। काफ़ी टाइम से। म्यूचुअल फंड्स में है, और मैंने अभी एक्चुअली क्या है कि म्यूचुअल फंड्स मैंने स्टार्ट किया था अराउंड 3 म्यूचुअल फंड्स में मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ टोटल 6000 लमसम पर मंथ। और उसके अलावा मैंने और भी पोस्ट ऑफिस एफडीज वगैरह वो सब है। ओके, ये एसआईपी जो है म्यूचुअल फंड की कितने टाइम से चल रही है। हो गया है 2 साल। 2 साल हो गए लगातार। राइट। अच्छा, उसका एक ऑब्जेक्टिव होएगा इतने सालों तक मैं इसमें इन्वेस्टेड रहूंगा। हाँ जी। करेक्ट। एटलीस्ट मिनिमम 20 ईयर्स। 20 ईयर्स का। तो ये सोच 20 साल की अभी आई है, नुकसान जब हुआ स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत, ये शुरू से जब इन्वेस्ट किया था तभी पता था कि ये लॉन्ग टर्म वाला ही है मेरा। हाँ मैंने मतलब स्पेंड में तो एसआईपी मैंने 2019 में स्टार्ट करी थी, फर्स्ट एसआईपी जब मैं टीसीएस में था उस समय। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस लेकिन 7 ईयर्स है, दोनों टीसीएस एंड इन्फोसिस दोनों को मिला के। कि सिर्फ इन्फोसिस में मेरा अभी 3 साल हो गया है कंप्लीटेड। उससे पहले मैं टीसीएस में था। 2019 से मैं एसआईपी कर रहा था, उस समय मैंने निपॉन में इन्वेस्ट किया था। बट मेरे को इतना अच्छा मतलब रिटर्न मिला नहीं, उस समय मेरा इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं था क्योंकि स्टार्टिंग जॉब थी। तो मैं अराउंड 500 1000 ऐसा कुछ अमाउंट करता था इन्वेस्ट। और उसके बाद मैंने उसको कोविड के टाइम पे सब बंद कर दिया था बिकॉज ऑफ दैट क्रैश, कोविड क्रैश। लॉस में जो भी हुआ तो वो मैंने बंद कर दिया था। उसके बाद देन मैंने अभी 22 से दोबारा स्टार्ट किया, वो मैं अभी चला रहा हूँ कंटिन्यूसली। धीरे धीरे मैं उसको इंक्रीज करूँगा टिल 20 ईयर्स। बिकॉज ऑफ लॉस उसकी वजह से नहीं स्टार्ट किया है, जनरल मैंने स्टार्ट किया है। ऐसा नहीं है कि मेरे को लॉस हुआ तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया। फेयर इनफ, उस चीज को लेके यू आर क्लियर फ्रॉम डे वन। यस यस। ओके। तो व्हाई डिड यू कम टू स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट में कैसा आना हुआ। स्टॉक मार्केट में एक्चुअली जब मैं मुंबई में था, पहले जब मैं टीसीएस में था तो मैं मुंबई में था। तो मेरा एक जो रूममेट था वो एनएसई में एज अ डेवलपर काम करता था। एनएसई में वो मेरा रूममेट था, तो वो मेरे को बताता रहता था स्टॉक्स के बारे में। उस समय येस बैंक बहुत फेमस था और येस बैंक काफ़ी लोग बात करते थे येस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मेरे को उस समय मतलब उसी ने मेरे को आइडिया दिया कि येस बैंक में इन्वेस्ट करके देखो, तो मैंने उस समय येस बैंक खरीदा। फिर मेरे को आइडिया कंपनी के बारे में पता चला क्योंकि वो पेनी स्टॉक था उस समय। तो फिर उसमें इन्वेस्टमेंट किया थोड़ा, उसमें भी मेरे को रिटर्न मतलब कुछ मिले। येस बैंक तो खैर डूब ही गया था, येस बैंक तो चला ही गया था। येस बैंक से मैंने थोड़ा मोड़ा इन्वेस्टमेंट किया तो वो वापस निकाल लिया था उस समय। ज़्यादा नहीं, मतलब मैं ऐसा नहीं करता था क्योंकि रिस्क मेरे को उस समय आइडिया नहीं था कि कितना रिस्क है क्या है। और छोटा मोटा ही इन्वेस्टमेंट करता था, तो आइडिया में मेरे को कुछ प्रॉफिट हुआ था थोड़ा मोड़ा। और उसके बाद फिर मैंने जैसे ही 2019 के बाद ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ उसके बाद मैंने सब बंद कर दिया था। फिर 2020 में और 2021 में मैंने लर्निंग स्टार्ट करी दोबारा से ऑप्शंस की। स्टॉक से मैं ऑप्शंस ट्रेडिंग पे आया। देन ऑप्शंस ट्रेडिंग से सबसे पहले मतलब मैं ज़रोदा का ही देखता था, लोगों का वीडियोस वगैरह लोग जो डालते थे यूट्यूब पे अपना ज़रोदा का कि ये ऑप्शंस खरीदेंगे 2x हो जाएगा 3x हो जाएगा तुरंत।
खरीदने के बाद ही इतना चला गया, 1000 2000 3000 प्रॉफिट तुरंत लेते ही 1-2 लॉट में। तो वो सेम चीज़ फिर मेरे को भी थोड़ा-सा लगा कि यार ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये क्या चीज़ है? अब इंडेक्स ऑप्शंस है, इंडेक्स में ट्राई करना चाहिए। मुझे पता नहीं था कि क्या है आखिर, निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी क्या है, ये सब मेरे को आइडिया नहीं था। लेकिन फिर मैंने पता किया कि व्हाट इज़ द लाइक इंडेक्स, कौन-कौन से इंडेक्स हैं। पहले मुझे लगता था कि इंडिया विक्स में भी ट्रेड होता है। इंडिया विक्स इतना कम है तो ऐसा क्या, इसमें भी शायद ट्रेडिंग होती है क्या? तो फिर मैंने वो भी चेक किया, फिर पता चला कि नहीं, दिस इज़ वोलेटिलिटी इंडेक्स, ईआर ग्रीड इंडेक्स। तो फिर उसके बाद मैंने ऐसे स्टार्ट किया नहीं तो ऑप्शंस ट्रेडिंग। ऑप्शंस में किसी यूट्यूबर का कुछ पोर्टफोलियो देखा है, उसके बाद तो पे लगा कि सही कह रहा है, ऐसा कुछ था? हाँ, मैंने पावर ऑफ स्टॉक्स का देखा था स्टार्टिंग में, और उनके अलावा मैंने किसी और का नहीं देखा था, उन्हीं का देखा था, सर का। तो उन्हीं से फिर मेरे को इंस्पिरेशन मिली, क्योंकि उन्होंने ही लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा आई थिंक रिटर्न जनरेट किए थे ऑप्शंस को। वेरीफाइड पैनल देखा उनका? नहीं, वेरिफाइड पीएनएल नहीं देखा, कभी किसी पे देखी है। विश्वास नहीं करने का जब तक हाँ, आप हाँ, हाँ। वेरीफाइड ना हो। ये तो खैर आप सीख गए होगे, पहले नहीं पता होगा। हाँ, तो हाँ। किसी ज़्यादातर लोगों को पता नहीं था, खैर चलो ठीक है, यूट्यूब पे देख लिया उस किसी समय को। वेरिफाइड था भी नहीं आई थिंक, वेरिफाइड तो अभी ज़ेरोधा ने अभी लाया है कुछ समय पहले। फेयर वेरिफाइड इनफ। वेरिफाइड हाँ, जनरली लोग ऐसी सिर्फ जो अपना पीएनएल स्टेटमेंट रहता था वही दिखाते थे सिर्फ, पहले तो और स्क्रीनशॉट कुछ नहीं चलते थे, दिखाते। लोग हाँ, स्क्रीनशॉट डाल पहले तो देते थे, स्क्रीनशॉट चलते थे, तो लोगों राइट। को लगता था कि सच है, हुँ, सबको ही लगता सच था, है। हाँ। फॉर दैट मैटर। तो चलो, पावर ऑफ स्टॉक देखा या किसी और को देखा, ऑप्शंस में आ गए, तो पर हुँ। ऑप्शंस में किस सोच के साथ आए थे? व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस? ऑप्शन से मैं ये सोच के आया था कि ये क्विक मनी स्कीम है। मतलब पैसा डालो, तुरंत सेम डे पे ही तुरंत रिटर्न मिल रहा है अच्छा, 20% 30%, कभी-कभी 50% भी। और उस समय जब मैं स्टार्टिंग में ट्रेड कर रहा था, तब मैंने एंजल वन में अकाउंट खोला था, आई रिमेंबर दैट। और उसमें मेरे को काफ़ी अच्छा मतलब प्रॉफिट भी होता था। 2000 3000 ऐसा प्रॉफिट भी हुआ है, लेकिन लॉस भी हुआ है, वैसा ही सेम सेट ऑफ लॉस भी हुआ है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ प्रॉफिट हुआ है। फिर उसके बाद मैंने पता किया कि अगर मतलब लर्निंग के लिए मेरे को फिर उतना टाइम नहीं मिल पाया, तो मैंने देखा कि सेबी रजिस्टर्ड आरए भी होते हैं जो टिप्स वगैरह भी देते हैं। ये कब की बात तो है? फिर 21 की बात है, 21 में सेबी रजिस्टर्ड आरए मेरे को एक कांटेक्ट में आया, तो मैंने उनसे मतलब 2-3 महीने का एक वो लिया, प्लान उनका लिया था। फिर मैंने वो बताते थे निफ्टी और बैंक निफ्टी में बहुत कम बताते थे निफ्टी इंडेक्स में, लेकिन वो उसमें स्टॉक्स में ज़्यादा बताते थे कि स्टॉक्स के ऑप्शंस करो, ऐसे हेज करके ट्रेड करो, ऐसे करके ट्रेड करो। तो फिर उनसे थोड़ा सीखा मैंने, लर्निंग वगैरह वहाँ पे ही मेरी। उन्होंने प्रॉफिट भी कराया था मेरा निफ्टी में। मेरे को याद है दिवाली पे उन्होंने मतलब 2 लॉट मैंने निफ्टी के लिए थे, और दिवाली वाले दिन गैप अप ओपन हुआ था उस दिन, और अच्छा खासा 10-12 हज़ार का मेरे को प्रॉफिट भी हुआ था काफ़ी। मतलब सेम डे पे ही मेरे को काफ़ी मेरा लॉस रिकवर हो गया था उसी दिन, कितने कैपिटल काफ़ी पे याद है? सारा। कैपिटल कितना था? कैपिटल मेरा अराउंड 6-8,000 के आसपास था शायद। अच्छा, 8,000 के कैपिटल पे 12,000 पे प्रॉफिट, 150%। 12,000 का तो जब ये प्रॉफिट सब डबल हो गया होगा था तो फिर ऑलमोस्ट। दिमाग तो हाँ, खराब होगा ही। वो तो मैंने होल्ड नहीं किया तुरंत, मतलब एग्जिट भी कर दिया था, जैसे ही ओपन हुआ वैसे ही एग्जिट कर दिया। आई थिंक अगर मैं होल्ड करता तो शायद 20,000 भी चला जाता मेरा प्रॉफिट, जब लेकिन ऐसा मैंने होल्ड हुआ, नहीं किया। जब ये 8 हाँ, का 12 हुआ, तो सोच जो वो थी क्विक मनी स्कीम वाली, वो और पक्की हो गई होगी। हाँ, वो तो फिर मेरे को लगा कि ये पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन ये भी मेरे को पता था कि बिकॉज़ ऑफ दिवाली उन्होंने बताया था कि प्रीवियस पैटर्न ऐसा चलता हुआ आ रहा है कि हर दिवाली पे मार्केट गैप अप ओपन होता ही है। भले ही उसके बाद साइडवेज़ हो जाए, पर गैप अप ओपन होगा। और फिर ये मैंने दोबारा से मतलब उसके बाद 3 महीने जब मेरे खत्म हो गए थे, तो मैंने छोड़ दिया था टिप्स वगैरह, मैंने फिर कुछ नहीं लिया दोबारा से। क्यों? फिर मैंने ये देखा कि मेरा ये थॉट प्रोसेस ये था उस समय कि अगर सामने वाला जो मतलब जो भी है एडवाइज़र है या एनालिस्ट है, वो जब मेरे को बता रहा है, तो वो भी तो कहीं न कहीं से सीख ही रहा होगा। करेक्ट। उसका भी तो कोई रूट रीज़न होगा। वो कैसे एनालाइज़ कर रहे हैं ऐसा? उनको क्या डिफरेंट चीज़ पता है जो हमको नहीं पता। तो वो मेरा माइंडसेट था कि मेरे को बेसिक जानना ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू किसी से टिप्स वगैरह ले बेस करने के। ये हम 2021 की बात कर रहे हैं, 2022 पे आ हाँ, गए होंगे शायद। 2021, हाँ, 2021 से दिवाली खत्म हो गई थी, उसके बाद से हाँ, 2022 स्टार्टिंग का। हाँ। तो 2022 के शुरू तक हमने थोड़ा बहुत पैसा हुँ। कमाया। स्टॉक्स में भी शुरू में लगाया था 2019-20 में, आइडिया का हाँ, पैसा। एंड देन यूट्यूब को देख के ऑप्शंस में आए, फिर आरए को देखा, उसका 2-3 महीने का काम राइट, किया। बहुत बड़ा पैसा नहीं बनाया, पर पता लग गया कि पैसा बन सकता है। बन पर सकता है, इतनी करेक्ट, अकल भी आ गई कि यार खुद सीख लें, बेटर राइट, रहेगा। राइट, राइट, बट ये ऑप्शंस का जो पॉइंट था हेड में, वो था, और अब तो राइट, और स्ट्रांग हो गया था कि दिस इज एक्चुअली क्विक मनी, क्विक मनीज़, राइट, करेक्ट, जो कि एक्चुअल में सच नहीं है। इट्स हुँ, नॉट अ हुँ। क्विक मनी स्कीम। बट ये बिल्कुल सच नहीं है। पॉइंट बहुत डेंजरस लेवल पे खत्म हुआ 2021 में, क्योंकि एक बार 8 का 12 हुआ ना, तो मन करता होगा यार 80 का 1-20 पे तो हो सकता था।
इतना मेरा रिस्क एपिटाइट नहीं था कि मैं इतना बड़ा रिस्क एक बार में ले सकूँ। लेकिन मैंने एक चीज़ तो सीख ली थी कि लॉस मैं करूँगा लेकिन धीरे-धीरे करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं एक बार में ही ओवर ट्रेडिंग करके 2 दिन के अंदर ही अपना कैपिटल वाइप आउट कर लूँ। अगर मैंने कैपिटल लिया 50,000 का तो मेरा इतना पॉइंट ऑफ व्यू था कि मेरे को मिनिमम 6 महीने तो टिकना ही है मार्केट में। ये क्लैरिटी थी स्टार्टिंग से, तो इसलिए मैंने कभी बहुत बड़ा लॉस नहीं किया। अगर मेरा जो लॉस हुआ भी है 1 डेढ़ लाख रुपए का, तो वो ना एक 3 से 4 साल के टाइम पीरियड में हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक साथ लॉस किया है वो पूरा पैसा। फेयर इनफ, मतलब फेयर उस इनफ। वो मैंने दिया है मार्केट को, तो उससे मैंने मार्केट से लिया भी है काफ़ी सारी चीज़। हाँ, बट 2022 पे वापस आते हैं अपन। हुँ, 2022 में श्योर। लर्निंग फेज़ का माइंडसेट था कि मेरे को ऑप्शन सीखना है या स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग सीखनी है? नहीं, ऑप्शंस ओनली। ऑप्शन सीखना है। ऑप कहाँ से सीखा? 2023 में मतलब मैंने फिर से ब्रेक ले लिया था, मतलब छोड़ दिया था मैंने क्योंकि मेरे को प्रॉफ़िट हुआ, फिर वो प्रॉफ़िट चला भी गया था मेरा, उसी तरह से सेम तरीके से। तो बताओ ना जैसा कैसे गया? सेम तरीका वो कैसा प्रॉफ़िट था? मेरा ट्रेडिंग का मेरे को आइडिया था नहीं, डिसिप्लिन्स कुछ था नहीं और मैं सेटअप डिफरेंट-डिफरेंट ट्राई करता था, यूट्यूब पे देखता था। एक बूमिंग बुल करके है, उनका भी मैंने देखा, फिर उन्होंने एक सेटअप दिया था पिवट पॉइंट्स वाला, तो वो सेटअप बहुत फेमस हुआ था उनका, तो वो सेटअप उससे भी कभी-कभी प्रॉफ़िट होता था, लेकिन लॉस ही मेजरली होता था। जैसे अगर 10 ट्रेड है, तो 10 में से 3 ट्रेड चलेंगे, 7 ट्रेड तो लॉस ही होना है और 7 ट्रेड में भी ओवर ट्रेडिंग होती थी मेरी। इससे क्या होता था कि ब्रोकरेज काफ़ी जनरेट हुआ, टैक्सेस काफ़ी दिए, तो अगर मैं अपने कैपिटल का देखूँ, अगर मैंने ₹50,000 लगाया, तो उसमें से 30,000 तो मिनिमम मैंने ब्रोकरेज और टैक्सेस में ही दिया है। वॉव! 10 में से अगर 3 में प्रॉफ़िट हो रहा है और 7 में लॉस हो रहा है, तो इससे अच्छा तो फिर सिक्का ही उछाल लेते। हाँ, शुरुआत भी सही है आपकी। अच्छा, ब्रोकरेज ओवर ट्रेडिंग वाज़ वन बिग रीज़न। ओवर ट्रेडिंग को डेफ़िनेटली। थोड़ा डिफाइन करो कि कैसा मतलब? ओवर ट्रेडिंग मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे मान लीजिए आज आज ही का एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं, ठीक है? मतलब आज मैंने ओवर ट्रेडिंग करी नहीं है, लेकिन मैं एक एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ कि कैसे होती है ओवर ट्रेडिंग। कल का देता हूँ कल का। कल का अच्छा मार्केट था निफ्टी का। निफ्टी पूरा डाउन है अभी ट्रेड। कल गैप अप खुला था थोड़ा-सा और गैप अप से फर्स्ट ग्रीन कैंडल उसने बनाई निफ्टी ने। देन उसके बाद वो पूरा उसी ग्रीन कैंडल की रेंज में फँस गया। तो क्या हुआ कि अभी मेरा माइंडसेट डिफरेंट है कि मुझे पता है मुझे एक ही ट्रेड लेना है और एक ट्रेड के बाद मुझे खत्म करना बंद करना है कैसे भी करके मुझे लेना ही नहीं है उसके बाद ट्रेड। लेकिन पहले क्या होता था प्रीवियसली, जैसे निफ्टी ने पहले तो मैं अर्ली मॉर्निंग ट्रेड करता नहीं था, 11 बजे के बाद करता था। हर कोई ये कहता है यूट्यूब पे कि 11 बजे के बाद ट्रेड करो, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, स्टार्टिंग में मत करो ट्रेड। तो वही चीज़ सेम चीज़ करके मैं 11 बजे के बाद ट्रेड करता था और 11 बजे के बाद जनरली मार्केट हो जाता है साइडवेज। और अब जो विक्स लगने लगी हैं, उनसे आप 15 पॉइंट का एसएल रख लो, 20 पॉइंट का एसएल रख लो। सिस्टम में एसएल है तो जाना ही है। 80% मेरे साथ ये हुआ है, एक बार सिस्टम में गया, मैंने देखा कि हाँ पीई में मेरा एसएल लग गया है, अब सीई साइड मूव करा तो मैंने नेक्स्ट कैंडल पे सीई ले ली, कॉल ले लिया। फिर देखा कि नहीं कॉल में तो गया ही नहीं, तुरंत रिवर्स हो गया वहीं से, तो उसमें भी एसएल कट गया मेरा लो का। तो ये ओवर ट्रेडिंग मेरी हो रही थी और उस बीच में ना जैसे मैं क्या करता था 2 बजे तक 2 बजे से पहले-पहले मैं ख़त्म कर देता था मतलब ओवर ट्रेडिंग करके जैसे 4 ट्रेड हो गई, 5 ट्रेड हो गई, ऐसे। और उससे क्या होता था मेरा ब्रोकरेज जनरेट हो जाता था फाइनली। मैं देखता था कि हाँ 700, 800, 900 रुपए का लॉस हुआ है आज पूरे दिन में, लेकिन 300 रुपए उसमें मैंने ब्रोकरेज दी थी। तो वो टोटल ₹1000 से ₹1500 के आस-पास चला गया लॉस। जहाँ पे ये सोचते थे कि आज की तारीख में 1 ट्रेड लेते हो और निकल जाते हो इर्रिस्पेक्टिव, तब हुँ। 5 बाय 5 सेल ऐसा हो जाता है, टोटल 10 ट्रेड हो गए ना वो तो अलग-अलग। हाँ, हाँ। तुरंत-तुरंत ऐसा भी नहीं है कि मैं वेट कर रहा हूँ मतलब प्रॉपर सेटअप बन रहा है, रैंडमली घुस रहा हूँ, रैंडमली निकल रहा हूँ। वो मेरी मेजर मिस्टेक थी। और मेरे को ये भी पता है कि आई शुड वेट फॉर माय सेटअप बट स्टिल आई एम डूइंग द सेम मिस्टेक। वो यार पता है क्या, मेरे को एक एग्ज़ाम्पल याद आ रहा है कि जब अपन किसी क्यू में खड़े होते हैं, कतार में खड़े होते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हुँ, साइड वाली कतार में लोग कम हैं, उधर चले कम है जाते हैं। करेक्ट। फिर जैसे हाँ, हम उधर जाते हैं, तो लगता है नहीं यार यहाँ तो रुक गया काम, उधर नहीं चलते हैं। तो आप कतार चेंज कर रहे थे, आपको पता नहीं था कि एक्चुअल में कौन-सी लाइन में बैठना है और क्यों कौन-सी बैठना लाइन है में बैठना और है। करेक्ट, बैठना भी है करेक्ट। या नहीं बैठना है। और ये क्यों हो रहा था? ये हो रहा था बिकॉज़ ऑफ कन्फ्यूज़न। मैं ये पता नहीं चल पा रहा था कि अभी मार्केट ब्रेकआउट देके ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा या मार्केट दोनों पार्टीज़ को ट्रैप करेगा और पूरे दिन साइडवेज़ ही रहेगा। तो वो चीज़ नहीं क्लैरिटी मिल रही थी। आज भी अगर मतलब क्या होता है कि जैसे कभी-कभी ऐसा सिचुएशन बनता है, वैसे तो मैं अब ट्रेड करता ही नहीं हूँ 11 बजे के बाद, 10 बजे के बाद। लेकिन कभी ऐसा सिचुएशन बनता है जैसे मैं देखता हूँ पूरे दिन मार्केट को, देखता हूँ मैं पूरे दिन ही हूँ, 3 बजे तक पूरा कंटीन्यूअसली ऑब्ज़र्व करता हूँ क्या-क्या कब मार्केट ने मोमेंटम किया, कब नहीं किया। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जब भी मार्केट में अपसाइड ब्रेकआउट आता है जनरली डाउन ट्रेंड में, तो और वो ट्रैप करता ही है लोगों को और वही सेम चीज़ में मैं बहुत बार ट्रैप हुआ। अच्छा, अच्छा उमंग टोटल लॉस जो हम नेट पे बैठे हैं, हुँ, जब से ट्रेडिंग शुरू की है, ऑप्शंस में लेट्स से
स्पेसिफिकली, राइट। क्योंकि ऑप्शन सीखना था ना अपने को। हाँ, करेक्ट। कितने नेट लॉस पे हैं आप? मैं हूँ एटलीस्ट 1,20,000 के आसपास लॉस, नेट लॉस। ओवरऑल लॉस मेरा मतलब जो स्टार्टिंग से लेकर 2021 से लेकर अभी तक है, वो ये लॉस है मेरा ऑप्शंस में। और आप कह रहे हो कि इसमें एक मेजर चंक ब्रोकरेज भी हो सकता है। पूरा मतलब मैं बताऊँ तो एटलीस्ट 70 से 80,000 ब्रोकरेज ही होगा मेरा इसमें, शोरूम में। और उसका रीज़न है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग, और करेक्ट। ओवर ट्रेडिंग का रीज़न है कन्फ्यूजन या कम एजुकेशन ऑफ स्टॉक मार्केट, अवेयरनेस नहीं है। सबसे बड़ा लॉस इस 1,20,000 में किसी भी एक दिन या किसी भी एक ट्रेड में सबसे बड़ा लॉस क्या खाया आपने? मैंने सबसे बड़ा लॉस खाया है 5,000 रुपये का। अच्छा, एक ट्रेड में हाँ, 5,000 से बड़ा लॉस खाया नहीं कभी। ग्रेट, नहीं, ग्रेट, नहीं। ग्रेट। मतलब एक दिन का मैं बता रहा हूँ, मेरे को एक ट्रेड में गया हो या 5 ट्रेड में गया हो, 5,000 का ही लॉस खाया मैंने सबसे बड़ा एक्सप्लेन करो आज कैसे, तक। हाउ इट इज़ 5,000 ओनली? तो स्टार्टिंग में अभी क्या हुआ, स्कैल्पिंग का एकदम से क्रेज़ आ गया काफ़ी ज़्यादा, हाँ, कुछ स्कैल्पिंग का। यूट्यूबर हैं जो कुछ ज़्यादा ही हाँ, इस पे हाँ, घड़ियाँ-वड़ियाँ दिखाते तो हैं। मैंने उनको देखा, आपके उसमें भी एक पॉडकास्ट में आए थे नहीं, स्कैल्पर। हटा दिया हमने पॉडकास्ट। हाँ, आपने हटा दिया, वो मैंने देख लिया था, लेकिन उन्हीं को देख के मेरे को थोड़ा-सा लगा कि यार इतना अच्छा स्कैल्पिंग में ऐसा क्या है कि जो कुछ नहीं हम है लोग पैसा स्कैल्पिंग बना में। पाएँ। मैंने क्या किया कि उन्हीं का देख के सेम टू सेम, जैसे मॉर्निंग में बिग ग्रीन कैंडल बनी या बिग बार कैंडल बनी, तुरंत उसके एंट्री कर लो। पर मैंने ये नहीं सोचा कि यार बिग बार कैंडल बनी तो एसएल भी तो बड़ा होगा उस चीज़ में। वो नहीं, मैंने रिस्क नहीं, मेरे को पता था कि रिस्क कितना होगा। तो स्कैल्पिंग कैसे करी मैंने, तुरंत एंट्री करी और मतलब वो तुरंत मेरे अगेंस्ट में गया पूरा। बड़ी क्वांटिटी के साथ करी थी। उस समय बैंक निफ्टी का यही 15 लॉट वाला जो था, उस समय नया-नया आया था 15 लॉट वाला। उससे पहले 25 का चल रहा था बैंक निफ्टी का, और ये नया 15 का आया था, तो उस समय कम था। तो मैंने करीब 100 नहीं, आई थिंक 10 लॉट ऐसे करीब लिए थे। तो उससे मेरा तुरंत अगेंस्ट में गया, और एसएल भी नहीं डाला था मैंने सिस्टम में। मेरे को एग्ज़िट ही करना पड़ा, मतलब तुरंत। मतलब थोड़ा कैपिटल पे समझाओ, मैं सीधे समझा नहीं। थोड़ा एक्सप्लेन करो। मैंने एंट्री बनाई अपनी तुरंत, और एंट्री के बाद ही मेरे अगेंस्ट में गया। और हाँ, फ़ियर, बिकॉज़ ऑफ फ़ियर कि अब बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है, 5,000 6,000 ऐसा दिखने लगा मेरे को। तो मैं जब तक एग्ज़िट करता तो वो 5,000 पे मेरी कट गई पोज़ीशन। अब दिख मेरे को 7-8 हज़ार का लॉस रहा था, लेकिन एग्ज़िट करते-करते वो थोड़ा-सा रिवर्स हो गया और मेरा 5,000 पे कट गई पोज़ीशन। बट किस बेस पे एंट्री ली थी? ग्रीन कैंडल मेरे को दिखी कि बहुत अच्छी कैंडल बनी है, इस पे एंट्री बना लेता हूँ। और मैंने ये नहीं सोचा कि हाँ, इसके नीचे मुझे एसएल कहाँ लगाना है, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला। मुझे लगा अभी ये मेरे से छूट ना जाए ट्रेड, मैं जल्दी से एंट्री कर लेता हूँ, उसके बाद सोचूंगा क्या करना है, रिस्क क्या रखना है और क्या नहीं रखना है। एंट्री पहले कर लेता हूँ, बाद में अपना एसएल डिफाइन करूंगा कितना रखना है। लेकिन उससे पहले मैं एसएल सोच पाता, उससे पहले ही वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा लॉस दिखा दिया उसने अच्छा, ट्रेड 2 में। चीज़ें हैं उमंग। पहला 10 लॉट उस टाइम पे कितना, मतलब वैल्यू कितना था इसका? कैपिटल कितना था? कैपिटल मेरा अराउंड लगा था 50,000 तो समथिंग। 10% लॉस हो गया। हम्म। दूसरी चीज़, एसएल एंट्री के टाइम पे ही डिफाइन होना चाहिए। दैट इज़ समथिंग दैट यू अंडरस्टैंड नाउ ऑब्वियसली। बट हम्म। ये थोड़ा जो रैंडम ट्रेडिंग होता था, ये नॉर्मल ऐसे ही करते थे कि एसएल बाद में देखेंगे? नहीं, इससे पहले मैं जब मैं कर रहा था, मतलब ये चीज़ ट्रेडिंग में जब ये वाला कर रहा था, तो मुझे ना प्रॉफ़िट भी हुआ। ऐसा नहीं है कि 2,000 1,500 प्रॉफ़िट भी हुआ, और मैं तुरंत काट देता था। जैसे ही 1,500 2,000 प्रॉफ़िट होता था, तुरंत काट देता था। मैंने ये नहीं सोचा कि यार इतनी जल्दी प्रॉफ़िट हो रहा था, इतनी जल्दी लॉस भी हो सकता है। एक ही बार में गया पूरा, जो मतलब जितना प्रॉफ़िट हुआ था वो तो गया ही गया, ऊपर से एक्स्ट्रा और उसमें से गया। जिस हिसाब से मुझे बात करके पता लग रहा है, इट सीम्स दैट यू डिड नॉट हैव अ क्लियर प्लान। प्लान, एंट्री राइट। का भी प्लान पता नहीं था, क्योंकि किसी का देख लिया तो लगा ऐसा होता होगा। और हाँ, एग्जिट आइदर साइड, लॉस के साइड भी और प्रॉफिट के साइड भी, दोनों टाइम पता नहीं है कब निकलना है। थोड़ा सा प्रॉफिट हो करेक्ट। गया, अरे बहुत है, निकल जाते हैं। और लॉस जैसे ही हुआ एक साइजेबल लेवल का, इसमें अच्छी बात यह है कि एक छोटे लॉस पे ही निकले आप, रिलेटिवली स्पीकिंग। निकले, करेक्ट, ऐसा करेक्ट, नहीं करेक्ट। कि आएगा ऊपर आएगा एंड ऑल दैट, वो हुँ, किया। हुँ, हुँ। क्योंकि सबसे बड़ा एक एक बहुत 1.5 लाख का 15 लाख भी हो सकता था फॉर दैट मैटर। बस हुँ, जस्ट बिकॉज़ यू हैड कैलकुलेटेड दैट पार्ट, ये एक अच्छी चीज़ थी। राइट। अच्छा उमंग, इन ये 3-4 साल में जो भी ट्रेडिंग किया आपने, 2-3 लर्निंग्स क्या हैं आपकी? मेरी फर्स्ट लर्निंग है कि कभी भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो मेरे पास मतलब लिख लिया है, अपने सामने वॉल पे लिख लिया है, डू नॉट ओवर ट्रेड एनी कंडीशन, कुछ भी हो जाए। मेरा चार्ट ओपन रहता है, तो मेरे चार्ट पे भी लिखा हुआ है, डू नॉट ओवर ट्रेड। इसको सॉल्व कैसे किया लेकिन? इसको सॉल्व मैंने किया है प्रैक्टिस से और पेशेंस से। मतलब कि सेटअप बनेगा, भले ही दिन में 1 बने या 2 बने, एक ही बार ट्रेड करना है। वैसे तो कभी-कभी मैं 2 बार भी कर लेता हूँ, बट
मेरा मतलब ही रूल है, एक बार ट्रेड करना है और सेटअप जब बनेगा तभी ट्रेड करना है। अगर सेटअप नहीं बन रहा है तो मैं ट्रेड करूँगा ही नहीं, फिर चाहे मेरे से अपॉर्च्युनिटी मिस ही क्यों ना हो जाए। ओके। ये जो ओवर हाँ। ट्रेडिंग छोड़ा है, ये 5 का एक एकदम से हुआ है या धीरे-धीरे हुआ है? ये धीरे-धीरे हुआ है, एकदम से तो सिर्फ़ लॉस ही हुआ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ है। बाकी सब जो भी है सिर्फ़ प्रैक्टिस करके मैंने, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मेरे को 10,000 का लॉस दिखा है, तो मैं उसके बाद भी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, नहीं, मैंने उस समय स्टॉप कर दिया है। फिर पेपर ट्रेड किया है 15 दिन, 20 दिन, उसके बाद फिर मैं दोबारा आया हूँ। फिर अगर मुझे लॉस हुआ है तो फिर मैंने छोड़ा है, फिर पेपर ट्रेडिंग करी है, फिर उसके बाद दोबारा हूँ और अभी मैं फिर से पेपर ट्रेडिंग पे ही कर रहा हूँ। क्या बात! मैं प्रैक्टिस तो करता रहूँगा, प्रैक्टिस तो मैं नहीं छोड़ने वाला, जब तक मैं मास्टरी नहीं कर लूँ उस चीज़ के ऊपर तब तक तो मैं प्रैक्टिस करता ही रहूँगा। अरे एक तो हो गया नो ओवर ट्रेडिंग, और क्या लर्निंग हुँ। है? और दूसरा है कि ट्रेड प्लान, रिस्क रिवॉर्ड, मतलब प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड नहीं है। मेरे मेरे को ये भी नहीं पता था कि हमेशा ट्रेड ऐसा होना चाहिए जहाँ पे छोटे एसएल और टारगेट बड़ा, तभी प्रॉफिटेबल बन पाओगे, नहीं तो ब्रेक इवन पे ही अटके रह जाएँगे। ब्रेक इवन से आप ना ऊपर जा पाओगे और नीचे तो ब्रोकरेज और टैक्स देके चले ही जाओगे, लेकिन ऊपर तो नहीं जा पाओगे। तो ब्रेक इवन्स को ब्रेक करने का एक ही तरीका है, छोटे एसएल और बड़ा प्रॉफिट। ओके। क्या अभी आपका हाँ, रिस्क रिवॉर्ड क्या रेशियो पे बैठे हो? कि डिपेंड करता है? मैं फॉलो करता हूँ वो 1:2 करता ही हूँ मिनिमम, किस हर सिचुएशन में चाहे कुछ भी हो जाए। या तो मैं एसएल ले दूँगा उसमें, और अगर मेरे को जैसे 1:2 दिख गया है, तो उसके बाद मैं अपनी कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल कर लूँगा। बुक नहीं करता मैं प्रॉफ़िट, 1:2 पे ट्रेल कर लेता हूँ। और अगर 1:2 से जैसे 2.5 चला गया या 3 चला गया, तो मैं उसको 1:2 पे ट्रेल कर लेता हूँ डायरेक्ट। ओके, और उसका एसएल भी चेंज कर देते होंगे? हाँ, एसएल मैं सिस्टम में डाल के ही रखता हूँ, मतलब तुरंत एंट्री बनाई और एसएल डाल देता हूँ मैं। पहले मैं एसएल भी नहीं डालता था, अब मैं एसएल डालता हूँ एप्लीकेशन में बराबर एंट्री बनाने के बाद और तुरंत डालता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं वेट करता हूँ, और अब मैं मतलब रिस्क उतना बड़ा लेता ही नहीं हूँ, मतलब मैं सिंगल लॉट या डबल लॉट में ट्रेड करता हूँ, उससे ज़्यादा रिस्क लेता भी नहीं हूँ, तो मेरे को बहुत मेजर लॉस नहीं होने वाला है ऑप्शन बाइंग में, और बाइंग ही करता हूँ, मैंने सेलिंग कभी नहीं करी है। बीच में सेलिंग एक बार ट्राई करी थी बट मेरे को उसमें जमा नहीं। अभी भी ऑप्शन बाइंग चल रही है? हाँ, ऑप्शन बाइंग तो मैं अभी भी कर रहा हूँ। क्यों? मतलब व्हाई आर यू आई मीन ऑफ कोर्स जो करना चाहो कर सकते हो, बट क्यों हुँ। ऐसा लगता है कि आपको ऑप्शन बाइंग करनी ही है? मुझे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि अभी अक्टूबर-नवंबर में मेरे को ना, मतलब कंटिन्यूअसली प्रॉफ़िट हुआ था, सिर्फ़ ऑप्शन बाइंग नहीं। और मैं मतलब जो स्ट्रैटेजी मैं उस समय फ़ॉलो कर रहा था, वो स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी वर्क कर रही है। उसका एक्यूरेसी बहुत अच्छा है, मॉर्निंग सेटअप है, मॉर्निंग में 10 बजे से पहले ही हो जाता है कंप्लीट, 10 बजे के बाद कुछ करना नहीं होता है। और प्लस उसमें मेरे को कंटिन्यूअसली प्रॉफ़िट भी हुआ। क्योंकि अभी ये मंथली एक्सपायरी इन्होंने बैंक निफ्टी की ख़त्म कर दी है, तो उस वजह से मतलब मेरे को थोड़ा ब्रेक लेना पड़ा, क्योंकि वो मैनेज नहीं हो पा रहा था उतना। और उससे पहले मंथ वीकली एक्सपायरी थी तो वो मैनेजेबल था। प्रीमियम इज़ लाइक मैं बाय कर सकता था। अभी को मैं एटीएम और आईटीएम का प्रीमियम बाय नहीं कर सकता हूँ। वो अफोर्डेबल नहीं है मेरे लिए। तो इसलिए मैं उसको क्या कहते हैं, निफ्टी में शिफ्ट हो गया हूँ मैं। अच्छा, ओके। एंड वन लास्ट क्वेश्चन मेरा कि पिछले 1 क्वार्टर में आपका नेट क्या रहा है? क्योंकि आपने चेंजेस किए हैं अपने ट्रेडिंग स्टाइल में, माइंडसेट में भी चेंजेस किए हैं। हाँ, लास्ट क्वार्टर की मैं बात करूँ तो लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिटेबल था। लास्ट क्वार्टर यू आर प्रॉफिटेबल, ओके। करेक्ट। परसेंटेज लेवल पे बता सकते हो या पैसे पे, जैसे भी ठीक लगे? अराउंड 8% प्रॉफिटेबल 8%। कैपिटल पे। हुँ। ये पिछले पूरे क्वार्टर का 8% पे बैठे हो आप। हाँ, राइट। फेयर। और ये जो छोटे-मोटे आपने चेंजेस किए हैं, बट आपके प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बड़े-बड़े चेंजेस आएँगे, करेक्ट, करेक्ट, क्योंकि ओवर ट्रेडिंग सच में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। राइट। आपके मैथ के हिसाब से 75% लॉस, 70 टू 75% ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग से हुआ है। तो वो पैसा ये आपके मैं पास सीधा आ एग्री गया, करता हूँ। सीधा आपके पास आ गया। हुँ, रिस्क रिवॉर्ड डेफिनिटली यू नीड टू नो, एंड आगे चल के आई एम अज्यूमिंग कि आप अपने ट्रेडिंग स्टाइल में जो आपका सेटअप है उसको भी ऑप्टिमाइज़ कर रहे होंगे। करेक्ट। अभी मेरा जो बैंक निफ्टी से मैं जो निफ्टी में शिफ्ट हुआ हूँ, बिकॉज़ से निफ्टी का भी अभी लॉट साइज़ काफ़ी बढ़ गया है, 75 हो गया है अब क्वांटिटी का पर लॉट, तो वो भी एक्सपेंसिव है। बट ये है कि उसमें वॉलेटिलिटी है और उसमें मतलब मेरे को मूव भी मिल रहा है, तो प्रॉफ़िट भी हो रहा है और लॉस भी हो रहा है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि लॉस छोटा हो रहा है या फिर बड़ा हो रहा है, लेकिन प्रॉफ़िट भी अच्छा हो रहा है मतलब मेरे को। और मेरा सेटअप जो बैंक निफ्टी में काम कर रहा था, बैंक निफ्टी में तो वो बहुत परफेक्टली काम कर रहा था। लेकिन निफ्टी में थोड़ा-सा उतना परफेक्ट नहीं है, बट मैं उसके हिसाब से एडजस्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ। लेकिन बैंक निफ्टी में मैं ट्रेड नहीं कर सकता बिकॉज़ ऑफ दैट हाँ, मंथली एक्सपायरी, तो इसलिए निफ्टी में शिफ्ट हुआ। सेबी ने काफ़ी चेंजेस ला दिए हैं सिस्टम में। सेबी ने तो काफ़ी बैंड बजा दी कोई बात नहीं, रिटेल इन्वेस्टर्स की। चलता है। बट ग्रेट उमंग, बहुत अच्छा लगा दोस्त बात करके आपसे। आपसे भी। यू हैव अ स्ट्रक्चर्ड करियर गोइंग ऑन,
आपका लॉन्ग टर्म का यस, यस। इन्वेस्टमेंट का सेटअप है, यू हैव कम बैक, ट्रेडिंग में थोड़ा लॉस-वॉस हुआ है लेकिन आपने वापसी की है एंड यू आर स्टिल फाइटिंग, दैट्स यस। ग्रेट टू नो। स्टॉक मार्केट इज़ अ ग्रेट प्लेस यार, आई एम अज्यूमिंग दैट राइट, यू राइट। वुड नो दैट, यू वुड लाइक दैट एज़ वेल। बट थोड़ा टाइम माँगती है, पेशेंस माँगती है, एजुकेशन माँगती है। राइट, राइट। ऑब्वियसली आई एम गिविंग टाइम ऑल्सो। ऐसा नहीं कि मेरे को मेरा वो हट गया, माइंडसेट हट गया कि मेरे को तुरंत अमीर बनना है। मेरा प्लान है मैं 3 साल 4 साल वेट कर लूँगा, लेकिन अच्छे से सीख के करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब तुरंत नहीं चाहता। मैं चाह रहा हूँ मैं 3 साल बाद, अभी से भी मैं 3 साल तक लॉस में बना रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। छोटा-छोटा अमाउंट मैं देता रहूँगा मार्केट को, लेकिन 3 साल बाद जब मैं प्रॉफिटेबल बनूँ, तो मैं मतलब 1 साल मेरा ऐसा होगा कि मैं सारे 3-4 साल का लॉस रिकवर कर लूँगा, एक ही साल में। मेरा ये एम है। फेयर, फेयर। यू कैन वेट। वो बैम्बू इफ़ेक्ट होता है, बैम्बू इफ़ेक्ट कहते हैं इसको। कि बैम्बू जब ग्रो होता है ना तो वो ज़मीन के नीचे होता है, 5 साल तक पता ही नहीं होता है कि कुछ उग रहा है। पर जब वो उगता है तो ऐसे उगता है कि एकदम से क्या हो गया? पर एकदम से नहीं हुआ है, टाइम लगा है उसको। राइट। ग्रेट यार, नाइस टॉकिंग टू उमंग एंड ऑल द बेस्ट, डू वेल इन लाइफ, एंड गॉड ब्लेस यू मैन। थैंक यू।